हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी बीएड की काउंसलिंग के बारे में कि आपकी काउंसलिंग जो है कब से शुरू होगी और क्या आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया है, क्या आपकी काउंसलिंग फ़ीस होती है और आपको कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी काउंसलिंग में। इसके अलावा जो लोग एपीयरिंग वाले हैं उनकी जो है काउंसलिंग कैसे होगी, ठीक। और हाँ, आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर के काफ़ी लोगों को रहता है कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको जो है कितनी रैंक तक मिल जाता है, तो इसके लिए मैं एक ऑलरेडी अलग से वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देख लेते हैं आपकी कि काउंसलिंग कब से शुरू होगी। तो अब तक जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से आपकी 28 सितंबर से जो है काउंसलिंग शुरू हो सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है, हो ही जाएगी, शुरू हो सकती है और हो सकता है कि 28 से ना हो और डेट आगे हो जाए, ठीक है। तो अभी जो उम्मीद है वो 28 सितंबर से होने की उम्मीद है काउंसलिंग, ठीक है। और सबसे बड़ा बात ये है कि इस बार काउंसलिंग लेट क्यों हो रही है। ये इसलिए लेट हो रही है कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ का जो सेशन है वो इस बार लेट हो गया है। तो जो एपीयरिंग वाले हैं वो जो है काउंसलिंग में शामिल हो पाएँ, इसके लिए जो है काउंसलिंग को लेट किया जा रहा है, जिससे कि आपके लगभग सारी यूनिवर्सिटीज़ का जो फाइनल ईयर के रिजल्ट हैं वो आ जाएं, जिससे जो एपीयरिंग वाले हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। तो अभी उम्मीद है कि 28 सितंबर से आपकी जो बीएड की काउंसलिंग है वो शुरू हो जाएगी। अब अगर फ़ीस की बात की जाए कि काउंसलिंग में आपकी जो है कितनी फ़ीस जाती है, तो देखिए काउंसलिंग में आपकी दो फीस जाती हैं। एक तो आपकी होती है काउंसलिंग फ़ीस, ठीक है, जो कि आपकी पहले 750 रुपये थी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, इसको ये लोग कह रहे हैं कि 1000 से इन्होंने क्या है घटाकर काउंसलिंग शुल्क को जो है 650 कर दिया, ठीक है। तो पहले तो इन्होंने यही गलत लिखा है कि 1000 से घटाकर कर रहे हैं, ठीक है। 1000 थी ही नहीं, 750 रुपये पहले थी, ठीक है। तो इसको कट कर दें अगर हम, तो अभी आपकी हो जाएगी 650, ठीक है। तो 650 ये तो आपकी काउंसलिंग फ़ीस हो गई। इसके अलावा 5000 आपकी एडवांस फीस होती है, ठीक है। इसका क्या होता है, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो ये वाली जो फ़ीस है 5000 की, ये आपके कॉलेज की फ़ीस में एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये आपकी 650 हो गई काउंसलिंग फ़ीस और ये आपकी 5000 क्या है, आपकी ये एडवांस कॉलेज फ़ीस है, ठीक है। 650 रुपये तो जैसे आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया ये तो आपके गए, ठीक है। ये तो आपके वन टाइम है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते ही ये आपके चले जाएंगे। बाकी ये आपके जो 5000 रुपये हैं, अगर आपको कोई भी स्कूल मिल जाता है तो ये आपके फ़ीस में एडजस्ट हो जाएंगे। मान लो आपकी 51,250 फीस है, ठीक है। तो आप ये 5000 रुपये कम कर देंगे तो आपको 46,250 जो है फीस बाकी और जमा करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर किसी को गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, और गवर्नमेंट कॉलेज की जो मोस्टली फ़ीस है वो 2 से 5-6 हज़ार ही है, ठीक है, 2000 से 5-6 हज़ार के बीच है। तो उनका क्या होगा, उनकी तो फीस पूरी ये जमा हो जाएगी, ठीक है। अब मान लो किसी की 2500 फीस है, ठीक है, तो उसके में माइनस करके दिखा देगा ये 2500, मतलब ये 2500 रुपये जो है उसको मिलेंगे। अब ये कॉलेज वाले जो है बाद में देते हैं, लगभग 5-6 महीने का टाइम कम से कम लग ही जाता है, ठीक है। तो कॉलेज वाले ये चेक के थ्रू उनको वापस कर देते हैं, बहुत से कॉलेज वाले नहीं भी करते हैं, ठीक है। तो उनकी जो है ये 5000 में ही पूरी फीस जमा हो जाती है। गवर्नमेंट कॉलेज वालों की उनको जो है अलग से कोई फीस जमा करनी नहीं होती, ठीक है। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटी कैंपस हैं उनकी फ़ीस ज़्यादा है, तो उनको जो है इसके अलावा भी पे करना पड़ता है। जैसे मैं रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की बात करूं तो यहाँ पे जो कैंपस की फ़ीस है वो फर्स्ट ईयर की 30,000 रुपये है, ठीक है। तो अगर 30,000 में से 5,000 ये चले जाएंगे तो आपको उसके बाद 25,000 रुपये जो है और जमा करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया फ़ीस का। और अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है, ठीक है, मान लो आपने 10 कॉलेज चॉइस किए और आपको 10 में से कोई भी कॉलेज नहीं मिल पाया, तो उस केस में आपके जो 5,000 रुपये हैं ये आपके रिफंड हो जाएंगे उस अकाउंट से जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया, ठीक है। और ये दोनों पेमेंट क्या है, ऑनलाइन होते हैं, ठीक है। जैसे आप बाकी ऑनलाइन फीस जमा करते हैं उसी तरीके से आपको ये दोनों पेमेंट भी ऑनलाइन करना है, ठीक है। तो जिस अकाउंट से आप इसको पेमेंट करेंगे उसी अकाउंट में ये आपका जो है वापस आ जाएगा। तो आप लोग कोशिश करें अपने अकाउंट से ही करें, या जिसका भी अकाउंट हो वो आपका विश्वसनीय व्यक्ति हो, अगर आपके ये वापस आते हैं तो आपको मिल जाएँ आसानी से, ठीक है। तो ये तो हो गई फ़ीस की बात। अब आपकी ये जो भी काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है वो सारी जो है ऑनलाइन होती है। आपको कहीं भी जाकर के जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं कराना होता, जैसे कि आपके पहले होता था ऑफलाइन मोड में, ठीक है। आपको ऑलरेडी आप काफ़ी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर चुके हैं, वहाँ से आपके वेरीफाई हो जाएंगे। बाकी आपके जो है एडमिशन के टाइम पे कॉलेज वाले वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो सारी आपकी जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है, फीस भी ऑनलाइन जमा होगी, कॉलेज का अलॉटमेंट भी ऑनलाइन होगा, चॉइस फिलिंग भी ऑनलाइन ही होगी, ठीक है।
अब अगर आपकी काउंसलिंग प्रोसेस की बात करें तो आपकी जो पूरी काउंसलिंग है वो 4 स्टेप्स में जो है आपकी होती है, ठीक है। 4 राउंड में होती है, सॉरी स्टेप नहीं, 4 राउंड। पहले राउंड में आपकी काउंसलिंग होगी, उसके बाद सीटें खाली रह जाती हैं तो दूसरे राउंड की काउंसलिंग होगी, और उसके बाद भी सीटें खाली रह जाती हैं तो आपका फिर होगा डायरेक्ट, ठीक है। तो आपके 3 ये हो गए। उसके बाद फोर्थ में क्या होता है, जो माइनॉरिटी वाले कॉलेज हैं, ठीक है, उन कॉलेजों में जो है डायरेक्ट एडमिशन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होगी, खाली रह जाएंगी, सेकंड राउंड काउंसलिंग होगी, उसके बाद खाली रह जाएंगी तो आपको डायरेक्ट एडमिशन, और उसके बाद फोर्थ जो आपका राउंड है उसमें जो है आपके जो माइनॉरिटी वाले कॉलेज हैं उनमें डायरेक्ट एडमिशन होता है, ठीक है। इसके अलावा हर एक राउंड में आपके क्या क्या स्टेप्स हैं। फर्स्ट राउंड आपकी जो काउंसलिंग होगी उसमें आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। सबको जो है रैंक के अकॉर्डिंग डेट अलॉट होंगी कि आपको जो है मान लो 5 अक्टूबर से 10 अक्टूबर आपके पास टाइम है, इसमें आपको जो है रजिस्ट्रेशन और बाकी प्रक्रिया करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपको एक डेट दी होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फ़ीस जमा करनी होगी, काउंसलिंग फ़ीस, और आपकी जो एडवांस कॉलेज फ़ीस है वो, उसकी आपकी डेट दी होगी कि आपकी लास्ट डेट है। इसके अलावा आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी कॉलेज की, आपको जो है कौन कौन से कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और कॉलेज को चॉइस करने की कोई भी लिमिट नहीं है कि आपको 2 कॉलेज चॉइस करना है या 10 कॉलेज करना है या 100 कॉलेज करना है, ठीक है। आप जितने चाहें उतने कॉलेज चॉइस कर सकते हैं। आप चाहें तो केवल एक कॉलेज लॉक कर सकते हैं, और आप चाहें तो जितने कॉलेज हैं सब लॉक कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर है, आपको कितने कॉलेज लॉक करना है, 1 से लेके जितने सब कॉलेज तक आप लॉक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कॉलेज लॉक करना होगा, उसके बाद आपका जो है अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसका पूरा ही शेड्यूल जारी करेगा यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये तो होगी प्रोसेस। अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपको जो है ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड, आपको जो है ये वाले डॉक्यूमेंट ले जाना है, ठीक है। मतलब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाना है, और एक फ़ोटो कॉपी लेके जानी है जो कि आपकी कैसी होगी, सेल्फ अटेस्टेड होगी, ठीक है। मैं ये चाहूँगा आप इसको सेल्फ अटेस्ट अभी से ना करें, जब आप कॉलेज में जाएंगे, ठीक है, तब आपको जो है उसको अटेस्ट करना, ठीक है। और इन सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी कॉलेज में, ठीक है। जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा और जब आप वहाँ एडमिशन लेने जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को कॉलेज अलॉट होने के बाद भी कॉलेज में जाके कांटेक्ट कर लेना है एक बार, और वहाँ भी कंफर्म कर लेना है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है जो इसके अलावा हो, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है कॉलेज में एडमिशन के टाइम अलॉटमेंट होने के बाद, ठीक है। तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ओरिजिनल कॉपी और एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, ठीक है। बाकी आप कॉलेज में पता कर सकते हैं कि आपको कितनी कॉपी जो है ज़रूरत है, ठीक है। इसमें आपको देखो, जो आपका अलॉटमेंट लेटर होगा, मतलब आपको जो भी कॉलेज मिला है उसका जो आपका कंफर्मेशन का लेटर है वो आपको लेके जाना है, ठीक है। आप उसको वेबसाइट से जो है डाउनलोड करेंगे। इसके अलावा आपको जो है अपना बीएड का आपने जो फॉर्म भरा था वो आपको लेके जाना है, ठीक है। आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, और आपको अपना रिजल्ट भी लेके जाना है, ठीक है। तो आपका जो फॉर्म भरा था वो, एडमिट कार्ड और अपना रिजल्ट, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है अपनी 10th की सर्टिफिकेट लेके जाना है, मतलब आपका जो प्रमाण पत्र है वो, ठीक है। इसके अलावा आपको 10th क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन तक के सभी के मार्कशीट लेके जानी है, सर्टिफिकेट मतलब प्रमाण पत्र लेके जाना है, ठीक है। इसके अलावा आपको अपनी कैटेगरी से रिलेटेड लेके जाना है, आप जिस भी कैटेगरी के हैं, ठीक है। ओबीसी, एससी, एसटी, या फिर आपकी कोई सब कैटेगरी है वो भी आपको लेके जाना है। अगर आपने वेटेज क्लेम किया है तो आपको वेटेज का सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, ठीक है। इसके अलावा आपको ओरिजिनल फ़ोटो आईडी प्रूफ, जो भी आधार कार्ड हो गया आपका या आपका वोटर आईडी हो गया, आपको लेके जाना है, ठीक है। इसके अलावा आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और आपको जो है जितनी भी आपकी फ़ीस वाली रिसिपेंट होंगी, मतलब आपका जो आपकी काउंसलिंग फ़ीस है, इसके अलावा जो आपने 5,000 रुपये का जो आपने एडवांस कॉलेज फ़ीस जमा की है उसकी आपकी जो रिसिप्ट है वो भी आपको लेके जानी है, ठीक है। तो इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा भी हो सकता है आपको और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़े, ठीक है। वो आपको कॉलेज में पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं, एक आपको ज़रूरत पड़ेगी फिटनेस सर्टिफिकेट की, ठीक है। फिटनेस सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो आपका इसमें नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। फिटनेस सर्टिफिकेट ये भी आपका कॉलेज में एडमिशन के टाइम ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये विद इन 7 डेज का होता है, ठीक है। 7 दिन तक ये आपका वैलिड रहता है, तो आपको जब एडमिशन लोगे तभी आपकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको 2 या 1 भी हो सकता है, ये कॉलेज के ऊपर है कि वो आपका 1 ले या 2। आपका जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपका
ज़रूरत पड़ेगी ये आपके कॉलेज वाले लेंगे, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज में हो सकता है आपका फिटनेस सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट में रिलैक्सेशन मिल जाए, ठीक है। ये कॉलेज के ऊपर है कि वे आपका फिटनेस सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट ना लें। करेक्टर सर्टिफिकेट आप स्कूल से इशू करा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी गैजेटेड ऑफिसर मान लो डॉक्टर से भी आप बनवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी टीसी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसकी ज़रूरत भी आपको कब पड़नी है, जब आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो, ठीक है। तो ये आपके 3 डॉक्यूमेंट्स और हो जाएंगे इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा, ठीक है। और आपका अगर यूनिवर्सिटी चेंज हो रही है, ठीक है, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। ये आपके स्कूल वालों के ऊपर है कि वो आपको लेते हैं नहीं लेते हैं, ठीक है। तो आप अपने स्कूल में कॉन्टेक्ट करके ये पता कर लेंगे कॉलेज अलॉट होने के बाद। अब बात कर लेते हैं कि जो लोग अपीयरिंग में हैं उनका क्या होगा, ठीक है। तो देखो अपीयरिंग वालों के लिए ये कंडीशन है कि उनका काउंसलिंग की डेट तक मतलब आपकी जो काउंसलिंग की स्टार्ट होगी, जो भी आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, ठीक है, आपका जो भी स्लॉट होगा, आपकी जिस डेट में भी जो है आपकी रजिस्ट्रेशन का आपको टाइम मिलेगा, तब तक आपका क्या है फाइनल ईयर का आपका क्या है रिजल्ट आ जाना चाहिए हर हाल में, ठीक है। आपको फाइनल ईयर का क्या है रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी आप जो है एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो जो अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं अपनी स्कैन कॉपी अपलोड करना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो जो लोग अपीयरिंग से हैं उन्होंने तो अभी अपलोड की नहीं होगी, लेकिन जो लोग पास आउट से वो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। और ये उनके लिए है जो लोग पास आउट से हैं, ठीक है। अपीयरिंग वालों के लिए देखिए क्या है, अपीयरिंग वालों के लिए आपको क्या करना है, आपका जो रिजल्ट आ जाएगा फाइनल ईयर का, ठीक है, उसकी आपको क्या करना है, जो आपकी इंटरनेट की कॉपी होगी, ठीक है, आप अपना रिजल्ट जो आपके पास ओरिजिनल तो होगा नहीं कि आप उसकी फ़ोटो कॉपी करा कर दिखा देंगे, आपकी जो इंटरनेट की जो मार्कशीट है होगी, ठीक है, उसकी जो कॉपी होगी उसको आपको या तो अपने कॉलेज के प्राचार्य से या आपकी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ के जो है रजिस्ट्रार से इसको क्या कराना है, सत्यापित कराना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, अपनी जो भी आपका रजिस्ट्रेशन होगा तब तक आपको क्या है अपलोड कर देना है अपने लॉगिन करके, ठीक है। उसमें आपको टाइम दिया जाएगा कि आपको इतनी तारीख तक जो है अपलोड करना है, और ये आपकी डेट यहाँ तक है, आपकी जो काउंसलिंग शुरू हो रही होगी उसके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट तक होगी, ठीक है। तो तब तक आपको क्या करना है, अपने मार्कशीट की फाइनल ईयर की मार्कशीट की इंटरनेट की जो कॉपी है उसको कॉलेज के प्राचार्य या विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से प्रमाणित करा करके अपलोड कर देना है, ठीक है। अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आ पाएगा तब तक तो आप लोग काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो आई होप यूपी बीएड काउंसलिंग को लेकर के आपके जो भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।